जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इस बार का ओलंपिक काफ़ी यादगार रहा। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना है। हम जो भी आज पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और आगे भी आने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, अपने नोट्स में इनको मेंटेन करते चलना है ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। शुरुआत करते हैं। इस बार का ओलंपिक काफ़ी यादगार रहा है। आपको सारे फैक्ट आज याद होने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना है। इस बार का जो ओलंपिक है कौन से नंबर का हुआ है? तो ये 33वां नंबर का इस बार का ओलंपिक हुआ है, 33वां। इससे पहले 32वां था, इसके बाद 34वां नंबर का होने वाला है। ये आपका 33 नंबर का हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कब हुआ? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के मध्य में संपन्न हुआ। स्थान क्या था? पेरिस, यानी फ्रांस में ये ओलंपिक हुआ है ना। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो सी नदी के किनारे हुआ है। शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? तो भैया ये आपका शुभंकर था। ये आपका फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर रहा है, मैस्कॉट था। आधिकारिक ऑफिशियल ओलंपिक गीत क्या था? तो वो था आपका हेलो वर्ल्ड। क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना है। हेलो वर्ल्ड इनका ऑफिशियल गीत रहा है। आगे देखें, ये आपका था शुभंकर, है ना, फ्रीज, PHRYGES इनका शुभंकर था, मैस्कॉट था। संस्करण हमने पढ़ लिया, 33वां संस्करण था ये। कुल एथलीट की बात करें 10,500 10,500 एथलीट थे। कुल खेल हुए थे 32 + 4 329 इवेंट हुए हैं, 3 to 9। भारतीय की बात करें तो आपका भारतीय दल था, इसमें 117 खिलाड़ी थे। 16 खेल में हमने भाग लिया था। इस प्रकार से ये मैच इस बार हुआ है। आगे बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 24 में भारत की बात करेंगे हम लोग। तो भी देखें भैया, 2 समारोह होते हैं। पहला आपका होता है समापन समारोह, लास्ट में होता है, और दूसरा आपका होता है उद्घाटन समारोह, शुरुआत में होता है। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? PV सिंधु बैडमिंटन, शरद कमल टेबल टेनिस, ये था आपके उद्घाटन समारोह में। समापन समारोह में कौन था? समापन समारोह में मनु भाकर शूटिंग और PR श्रीजेश, ये आपके थे हॉकी। इस प्रकार से रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये PV सिंधु है, शरद कमल है, मनु भाकर, प्रिया श्रीजेश, हॉकी से इनका संबंध है। ठीक, भारत की बात करें, भारत का इस बार 71 रैंक भारत की रही है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। इसके पहले 48 था, इस बार आपका 71 रहा है ना। मेडल की बात करें तो भैया इस बार हम मात्र जो है 0 गोल्ड हमारा इस बार रहा है, 0 गोल्ड। विनेश फोगाट से हमें उम्मीद थी लेकिन वो जीत नहीं पाई, कुछ विवाद हुआ था। 1 सिल्वर है ना, 1 सिल्वर हमें मिला है और 5 ब्रॉन्ज हमें मिले हैं। कुल 6 मेडल हमें इस बार मिले हैं। इससे पहले 7 थे, इस बार हमको 6 मिले। इससे पहले जो आपको टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसकी बात करें 2020 में हुआ था, ये है ना, 20 में संपन्न हुआ था। भारत का 48 रैंक भारत किस समय बनी थी? इस बार 71 बनी है, इस बार हमारी 71 है। इससे पहले 48 थी। क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले हमारा जो 20 में ओलंपिक हुआ था हमारा टोक्यो में, तो 1 गोल्ड था हमारे पास में, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। इस प्रकार से हमारे पास 7 मेडल थे और इस बार हमारे पास 6 हैं। 1 भी गोल्ड इस बार हम लेकर आ नहीं पाए हैं। आगे बात करते हैं। हाँ देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात करें, टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका USA है। USA का 40 गोल्ड है, 44 आपके सिल्वर है, 42 आपके ब्रॉन्ज है। कुल 126 मेडल इस बार हम जीत पाए, तब USA जीत पाया है। और जो आपका चाइना है, इसके पास में 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 24 इसके पास में ब्रॉन्ज है, 91। ठीक, तो टॉप पर USA है, इसके बाद में चाइना है, फिर जापान है, 45 जीत पाया है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद में फ्रांस है। इस प्रकार से भारत के रैंक है 71, है ना। बहुत नीचे हम लोग इस बार हैं, बहुत कम हमारा। चलिए, तो इस प्रकार से हम जीते हैं। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका सिल्वर है, ठीक, तो 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। तो पहला जो आपका सिल्वर हुआ है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। एक गेम होता है जैवलिन थ्रो, क्या होता है? जैवलिन थ्रो में इन्होंने ये सिल्वर लेकर आए हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक, तो 1 सिल्वर है, बाकी 5 हम पे ब्रॉन्ज है। तो 1 सिल्वर हो गया है। जो 5 ब्रॉन्ज है उनकी बात करते हैं। तो आपका दूसरा जो आपका पहला ब्रॉन्ज है वो जीता है मनु भाकर ने, वुमेन्स 10M एयर पिस्टल में शूटिंग। क्लियर है? तो आपका दूसरा ब्रॉन्ज है वो जीता है मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में, मनु भाकर और सरबजीत ने। ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में शूटिंग। ठीक है, तो 1 ब्रॉन्ज, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जो आपका अगला ब्रॉन्ज है वो जीता है स्वप्निल कुसाला ने। अगला जो आपका ब्रॉन्ज है वो जीता है मेंस 50M राइफल 3 पोजीशंस में जीता है शूटिंग में।
क्लियर है। जो आपका 4th ब्रॉन्ज है वो जीता है टीम इंडिया मेंस हॉकी ने। क्लियर है आपको। चलिए इस प्रकार से 4 ब्रॉन्ज हो चुके हैं। 5वां आपका जो ब्रॉन्ज है वो जीता है अमन सहरावत ने, है ना। जो आपका 5वां ब्रॉन्ज है वो जीता है अमन सहरावत ने मेंस 57 kg फ्री स्टाइल में, रेसलिंग में जीता है। ठीक है, कुश्ती में यानी रेसलिंग यानी कुश्ती में इन्होंने जीता है 57 kg फ्री स्टाइल में। ठीक, इस प्रकार से एक सिल्वर है हमारे पास में, 5 ब्रॉन्ज है, कुल मिला के 6 जो आपके मेडल हमने जीते इस बार। 71 इस बार रैंक है। ठीक, और जो पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है, समापन की बात कर रहे हैं, तो समापन में 11 अगस्त को समापन हुआ है। स्टेट डी यानी फ्रांस में आता है, पेरिस यानी फ्रांस में ही पड़ता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस बार का समापन कहाँ हुआ था। स्टेट डी यानी फ्रांस में, ये आपका स्टेडियम है, वहां पर ही समापन हुआ है। और फ्रांस जो है पूर्ण, मतलब इससे पहले जो ओलंपिक हुए हैं तो फ्रांस में कब कब हुए हैं, तो इससे पहले आपके जो है 1900 और 1924 में, इससे पहले फ्रांस में हुआ, उसके बाद में 2024 में हुआ है। ठीक, तो कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि फ्रांस में ओलंपिक कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। एक बार 24 में, इस बार हुआ है 1900 में, और 1924 में 3 बार हुआ है फ्रांस में, है ना। पेरिस ओलंपिक में नया खेल डांस स्पोर्ट इस बार जोड़ा गया है। ठीक, और इसके बाद में 28 में यानी 34वां ओलंपिक कब होने वाला है, 28 में होगा। कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजलिस यानी यूएसए में होने वाला है। क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, इस प्रकार से देखो हुआ है। अब देखिए हमने गोल्ड कब कब जीता है वो देखते हैं। देखिए 1928 से लेकर, है ना, 1928 से लेकर 32, 36, 48, 56, तो ये हमने लगातार 6 बार हॉकी में गोल्ड जीता है ना। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस, बर्लिन, लंदन, हेलेंसिकी और मेलबर्न। तो लगातार हमने हॉकी में लगातार 6 बार गोल्ड जीता है। बीच में गैप आया था, वर्ल्ड वार था, है ना। तो लगातार हमने 6 बार हॉकी में गोल्ड जीता है, 28 से लेकर 56 तक। क्लियर है। इसके बाद में गैप हुआ, फिर टोक्यो में 64 में, और टोक्यो में 64 में, और मॉस्को में 1980 में हमने गोल्ड जीता था। इस प्रकार से हॉकी में हमने अब तक 8 बार, हॉकी में हमने लगातार 8 बार जो है हमने गोल्ड जीता है। 6 बार लगातार, बीच में गैप हुआ, फिर 64 में, और फिर उसके बाद 80 में हमने हॉकी में गोल्ड जीता है। इसके बाद में अभिनव बिंद्रा में गोल्ड जीता था बीजिंग 2008 में, है ना। 2008 बीजिंग में गोल्ड लेकर आए थे। इसके बाद में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे। इसके बाद में हमें गोल्ड प्राप्त नहीं हुआ। इस बार 24 में हमें एक भी गोल्ड प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमें गोल्ड मिला है। ये हमारा अचीवमेंट रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखें, इस प्रकार से हमने इस बार हमारा रहा है। देखिए इस बार का जो ओलंपिक हुआ है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना थी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो भी इसमें और होगा हम इसको पढ़ते रहेंगे। विनेश फोगाट के बारे में अपडेट आने वाला है, जो भी होगा हम इस बारे में बात करने वाले हैं भविष्य में। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।